नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। एक वीडियो और बनाया गया था जिसमें 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। तो इस वीडियो में उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी आज का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो है। मतलब जो अंक दिए गए हैं, हमारे अंक हैं 7, 2, 4, 8, 0। ये हमारे अंक दिए गए हैं। इन अंकों का प्रयोग करके हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखते हैं, यानी 8 पहले लग जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। तो इसमें ऑप्शन कौन है? 87,420। 87,420 ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? देखो, दो संख्याएं हैं 11 तथा 21। इनके लिए, इन दोनों संख्याओं के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले कथन को पढ़ते हैं। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं दोनों नहीं है। भाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 11 तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 1 और 11 निकलेगा, 1 और 11। इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर 21 के फैक्टर करते हैं तो 1, 3, 7 और 21, ये भाज्य संख्या है। लेकिन कह रहा दोनों भाज्य संख्या है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा दोनों सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं भी नहीं है दोनों, क्योंकि सम संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 अगर ये लिखा हो तो सम संख्याएं होती हैं, तो ये भी नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यही वाला इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि इनके फैक्टर जो है 1 को छोड़ करके, यानी 1 को छोड़ करके कोई भी फैक्टर मैच ना करे, तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा कह रहा है दोनों तीनों तीन के गुणज है, तो ये तो है ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो 7 अंक की न्यूनतम संख्या लिखनी है, लेकिन हर बार नया अंक प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा 1, 0, 2, 3, 4 और 5, फिर इसके बाद 6। ये 5 लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक की न्यूनतम संख्या हो गई। 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या, तो 6 अंक है तो इसलिए एक अंक छोड़ करके लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5 और 4। फिर इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे। 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 है 5 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में 4 को 4 में 6 घटेगा नहीं, तो इससे ढाई लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 2, इससे ढाई लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5। यहाँ बचेगा 1, तो इससे ढाई लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 8 घटाएंगे 3, और यहाँ बचेगा 9, 9 में 9 घटाएंगे 0, तो 0 लिखो चाहे ना लिखो। हमारा आंसर हो जाएगा 35,802। तो 35,802 ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि 5 अंकीय, यहाँ पे अंकीय या एक होना चाहिए, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, कौन सी है? तो अंक हमारे ये दिए गए हैं, इनसे बनने वाली क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए 9, 7, 5,
3 और 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो ये संख्या तो सम है, तो विषम संख्या हो जाएगी 9 7 5 0 3। तो ये 97,503, 97,503 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग करने पर का अंतर है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, फिर छोटी से छोटी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9 8 6 3 0, और छोटी से छोटी संख्या 3 0 6 8 और 9। फिर इनका अंतर निकालना, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 10 में 9 घटाएंगे 1, 12 में 8 घटाए 4, 15 में 9 घटाए 6 घटाए 9, और यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6, 67,941। तो 67,941 ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताना है। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा इसी तरह का प्रश्न आपको फिर समझा दिया जाएगा। और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, अंकों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इन अंकों से बनी है 3 0 5 7 तथा 8, इनसे बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और सम होनी चाहिए संख्या। तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो ये संख्या बड़ी से बड़ी भी है और क्या है, सम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 87,530, 87,530 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना हो, क्या है? तो अंक है हमारे 1 3 0 9 7, इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 97,310। तो 97,310 ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। तो बड़ी से बड़ी 7 अंक की संख्या होती है हमारी 9 9 9 9 9 9 और 9, 7 बार 9 लिख देंगे। और छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 अंक हो गए। ये 8 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई और इनका अंतर निकालना है। तो घटा देंगे, 10 में 9 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो सब जगह यहाँ पे 9 में 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 9 घटाएंगे 0 बचेगा, तो 0 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन, आज के प्रश्नों में से सबसे सरल क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कुछ संख्याएं दी गई, इसमें 7,122, 7,211, 7,212, 7,221, सब में 7 है तो 7 यहाँ से हट गया। देखो एक है तो एक तो छोटी है, तो ये होगा नहीं। अब ये 2 हट गया, फिर इसके बाद एक एक है इन दोनों में, तो ये दोनों हट गए। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 7,221, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 4,300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान है। इसमें अगर इन सबका गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, ये बताना है। तो इस पूरे सवाल में एक जगह पर 0 का गुणा किया गया है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।